हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो गो फैशन का लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को लेके ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि ये लिस्ट होने वाली है 30th ऑफ नवंबर को। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ही कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छे खासे गेन होने वाले हैं बहुत ही जल्द। और 29th ऑफ नवंबर को आपको जो आपके अलॉटेड शेयर्स हैं 21 का एक लॉट था, आपको वो मिल जाएगा 29th ऑफ नवंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में। जिनको रिफ़ंड नहीं आया है, डोंट वरी, मंडे तक आपको भी रिफ़ंड आ जाएगा, मैक्सिमम मंडे। ओके। सो अगर हम इसकी कट ऑफ प्राइस की बात करें तो वो 690 का कट ऑफ प्राइस था। 21 शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है। तो आपको जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला उनको 21 शेयर मिलेंगे 690 के कट ऑफ प्राइस पे। अब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करें तो फिलहाल आज की डेट पे जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 520 रुपीज़ का ग्रे मार्केट, जो कि इंक्रीज़ हुआ है। पहले 500 था और उससे भी पहले वो 480 था, तो 20-20 करके इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और अच्छी एक बात क्या है कि HNI कॉस्ट से भी काफ़ी ऊपर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें अच्छी लिस्टिंग गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन का फेज चल रहा है, थोड़ा बहुत डमाडोल हो सकता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1210 520 के हिसाब से अगर हम ऐड करते हैं तो 690 प्लस 520 1210 करके लिस्टिंग प्राइस इसका बन रहा है। लेकिन हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत कम हो, क्योंकि करेक्शन चल रहा है, तो करेक्शन का इम्पैक्ट लिस्टिंग में भी पड़ता है। ओके। तो 30th नवंबर पे डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन किस तरीके से होती है, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि 500 पॉइंट निफ्टी जो गिर गया, अगर वही चीज़ मंडे ट्यूसडे भी कंटिन्यूड रहता है तो थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। पर अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम 1210 का प्राइस देखते हैं, 520 का लिस्टिंग गेन, तो 75% निकल के आ रहा है लिस्टिंग गेन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वो कम भी हो जाता है, ठीक है, तो भी आपको 60 to 70% तो मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम डूब ही जाएगा आपका पैसा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे खासे लिस्टिंग गेन होंगे, पर हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% का लिस्टिंग गेन मिले। ओके। तो GMP के हिसाब से 75% का लिस्टिंग गेन इसमें दिखने को हमें मिल सकता है। अब इसके करना क्या है, उससे पहले एक थोड़ा बहुत बहुत ब्रीफ में आपको बता दूंगी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। कि देखो, गो फैशन का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। वो मजाक में लेते नहीं है, और उनका जो आउटलुक है फ्यूचर को लेके वो काफ़ी अच्छा है। और दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द CAGR बाई 13% बाई 2025, तो जो कि अच्छी एक बात है। और इस प्लस इसका जो एक अच्छा चीज़ है वो है एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी बेस्ड है। एसेट लाइट मॉडल क्या होता है कि कंपनी को अपना स्टोर खरीदना नहीं है, तो वो इसी की वजह से वो रेंट पे लेती है और अपने स्टोर्स को बनाते जाती है, जिस वजह से उनको इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में अपने स्टोर्स को एक्सपैंड कर पाती है। जिस वजह से आज की डेट पे इसका जो आउटलेट है वो 459 आउटलेट है। 459 आउटलेट उसने खरीद के नहीं रखा हुआ है, वो सब रेंट पे है। जिस तरीके का आजकल जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस आ रहे हैं, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते नहीं है, वो लोग दे टेक इट ऑन लीज और दे टेक इट ऑन रेंट। और फिर उनसे क्या होता है, उनका बेनिफिट भी होता है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता नहीं है, रेंट पे रहता है, और प्लस ज़्यादा एक्सपैंड वो कर पाते हैं। तो एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी बेस्ड है, जो कि इसके लिए एक फिजिबल बिजनेस मॉडल हम मान सकते हैं, जिसमें इसका जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाता है। और जो दूसरी कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये है कि इसकी जो ब्रांड है गो कलर्स, वो काफ़ी फेमस ब्रांड है, और जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल्स में भी खुद का तो इसका आउटलेट है ही गो फैशन करके। साथ ही बहुत सारे ऐसे रिटेल आउटलेट्स हैं जैसे ग्लोबस हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स, स्पेंसर एक्सेट्रा, यहाँ पे भी इनके कपड़े रहते हैं गो कलर्स के। और गो कलर काफ़ी ज़्यादा एक फेमस ब्रांड है वुमेन बॉटम वेयर का। डेट फ्री कंपनी है और अच्छा खासा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अच्छा खासा इसका ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। छोटी मोटी कंपनी है नहीं, मतलब ब्रांड वैल्यू इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्रांडेड में माना जाता है। और इसका जो 690 का जो कट ऑफ प्राइस रखा गया है वो फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। इसको बहुत ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते हैं, इसको अंडर वैल्यूड नहीं बोल सकते। इसके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड बन के आता है। इसका जो PE रेशियो कैलकुलेट किया गया था वो 13 से 14 के करीब आ रहा था, तो विच इज़ फेयरली वैल्यूड। ओके। तो इस वजह से इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कुछ बच रहा है, ठीक है। अब जैसे कि पेटीएम 2150 पे वो उसने वैल्यूएशन रख दिया था, वो इतनी ओवर वैल्यूड थी कि इन्वेस्टर के लिए कुछ बचा ही नहीं, वो लॉस में चले गए। लेकिन ये कंपनी 690 के हिसाब से फेयरली वैल्यूड है, यानी कि इन्वेस्टर्स को कुछ गेन होने के चांसेस तो है। साथ ही कंपनी में आज तक कभी भी कोई लीगल केस नहीं किया गया है। इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है। कंपनी में कभी भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आज तक आया नहीं है, जो कि फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, अभी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है,
और अगर कंपनी में कोई लीगल केसेस नहीं हुए हैं और कंपनी एकदम साफ़ सुथरी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या बड़े नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब अट्रैक्ट होते हैं। तो कोलैबोरेशन होता है, रिटेल्स के साथ पार्टनरशिप होती है, ये सब चीज़ फ्यूचर में भी इसके लिए अच्छा काम करेगी। कंपनी ने खुद कहा है कि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना चाहती है और उसका जो टारगेट है वो है 40% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये भी एक अच्छी बात है जो दिखाता है कि इसकी मैनेजमेंट कितनी पॉजिटिव है अपने ग्रोथ को लेके और कितनी ज़्यादा फोकस्ड है। अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत अच्छी एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि इसने काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, जो कि दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गए या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, सबने कितना अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, जो दिखाता है कि कंपनी भरोसे करने लायक तो है। अगर हम इसके QIB को देखें, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स थे उन्होंने 100 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें देखने को हमें मिला। ठीक है, साथ ही कंपनी के जो IPO प्रोसीड्स आएंगे उससे वो अपना एक्स्ट्रा 120 एडिशनल ब्रांड आउटलेट्स खोलने का प्लान कर रही है। तो जितना वो एक्सपैंड करेगी ये कंपनी के रेवेन्यू के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है। तो इसका जो IPO का जो वो मोटिव है कि जो पैसे के साथ वो करने वाली है वो है एक्सपेंशन, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो इसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है एंड पॉजिटिव है। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव की बात कर ही लेते हैं। देखो, गारमेंट सेक्टर की ये है और गारमेंट सेक्टर में ह्यूज कंपटीशन है, लाइक कट थ्रोट कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है, जिस वजह से एक ब्रांड अगर कोई ऑफर ले आती है तो इसको भी लाना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है तो कि अगर कोई नया कॉम्पिटिटर भी कभी आ जाए तो उससे भी इसको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, ब्रांडेड है, लेकिन वो बहुत बड़े लार्ज स्केल में नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ लार्ज कैप कंपनी, इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल साइज्ड कंपनी है, जिस वजह से इसको हर कॉम्पिटिटर से थ्रेट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि कोविड-19 की वजह से अगर आप इसका फिनेंशियल देखोगे, फिनांसेस का इसका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मॉडल देखोगे, 2021 मार्च में इसको लॉस हुआ था। अदरवाइज़ ये प्रॉफिट मेकिंग है, पर 2021 मार्च में इसको लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था, जिस वजह से इसका बिजनेस ह्यूजली इम्पैक्ट हुआ था। और 35 करोड़ से ऐसे ही इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, जिस वजह से इसका जो एवरेज रेवेन्यू आता है वो 400 करोड़ का आता है। ठीक है, 400 करोड़ का इसका रेवेन्यू आता है और मार्च 2021 में इसका 35 करोड़ से रेवेन्यू घट गया था। ओके, लाइक 375 करोड़ ऐसा करके इसका रेवेन्यू हुआ था, तो जो कि पिछले क्वार्टर से 35 करोड़ घट गया था। ओके, लॉस भी इसको 3.5 करोड़ का इस बार मार्च 2021 क्वार्टर में हुआ, क्योंकि लॉकडाउन जब लग गया तो इसका बिजनेस काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट हुआ था। और छोटी कंपनी है तो कोविड की वजह से इसको इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ, सारे ही गारमेंट सेक्टर को इम्पैक्ट हुआ। और इसका एक जो सबसे ख़राब पॉइंट ये है कि ये इसका सिर्फ 4 to 5% ही रेवेन्यू ऑनलाइन से आता है। ठीक है, इसके मोस्टली इसके रिटेल स्टोर्स हैं, लेकिन ये जिस तरीके से जब पैंडमिक आया सबको वैल्यू पता चली कि ऑनलाइन का कितना ज़्यादा वैल्यू है। लॉकडाउन में तो लोग जा के ख़रीद नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, तो लोग ऑनलाइन के लिए ही जाएंगे, लेकिन ये ऑनलाइन में ज़्यादा जगह ये लिस्टेड है नहीं। ठीक है, ऑनलाइन में गो कलर्स के ज़्यादा ब्रांड मिलते नहीं है, इसका मेनली रिटेल स्टोर्स ही है, तो जिस वजह से इसका जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अभी देखो, भी फिर से यही सेम चीज़ हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, क्योंकि अभी जो कोविड का जो न्यू वेरिएंट चल रहा है, जिस वजह से अभी आप देख ही रहोगे न्यूज़ में कि साउथ अफ्रीका में जो इतना न्यू वेरिएंट आ गया, जिस वजह से बाकी ग्लोबली तो धीरे धीरे करके लॉकडाउन लग रहा है। अगर इंडिया में भी लॉकडाउन लग जाता है, ये फिर से इसको वही चीज़ सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये ज़्यादा जगह ये लिस्टेड है नहीं, इसके रिटेल स्टोर्स ही हैं वो बंद होकर पड़ जाएंगे, जिस वजह से इसको फिर से लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कोविड की वजह से इसको अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है, और अभी फिर से जो न्यू वेरिएंट आ रहा है उसकी वजह से भी गो फैशन को इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, सबसे पहले देख लो, अगर आपको अलॉटमेंट मिली है आपको एग्जिट कर जाना चाहिए लिस्टिंग गेन पे। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको मतलब 1200-1100 करके पर शेयर मिल रहा है तो इट इज़ ह्यूज, आप आराम से इसमें एग्जिट कर सकते हो। या तो आप पूरी तरीके से एग्जिट कर जाना, अदरवाइज एटलीस्ट 15K का जो आपका कैपिटल अमाउंट लगा है वही एटलीस्ट निकाल लीजिएगा, यानी 11-12 शेयर आप अपना बेच के बाकी के शेयर्स को आप होल्ड कर कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मार्केट करेक्शन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है अभी डाउ का भी 950 पॉइंट और ज़्यादा फर्दर ब्लैक फ्राइडे के दिन वो गिर गया था। ठीक है, तो जिसका इम्पैक्ट अभी हो सकता है इंडियन मार्केट में पड़ेगा। साथ ही न्यू वेरिएंट कोविड की वजह से कंपनी
का बिज़नेस भी इम्पैक्ट करने वाला है। हमारा ये गो फैशन को इम्पैक्ट करेगा। साथ ही अगर कोई लॉकडाउन लग जाता है या कंपनी कुछ बड़ा स्टेप उठा लेती है, गो फैशन का लग जाएगा, फिर उसका तो हालत ख़राब। तो इसी वजह से इसके मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में जो इम्पैक्ट करेगा, उस वजह से हो सकता है कि कंपनी की प्राइस थोड़ी फॉल हो जाएगी। तो इसीलिए एटलीस्ट आप अपना कैपिटल निकाल लीजिएगा 15K का। अदरवाइज आप पूरा भी एग्जिट कर सकते हो और बाद में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। सारा स्टॉक सारे के सारे 21 के 21 होल्ड मत करिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो प्लीज़ कुछ प्रॉफिट बुक कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि 21 का 21 मैं होल्ड करके रखा हूँ। क्यों करना है होल्ड? अगर आपको 60-70% मिल रहा है लिस्टिंग डे के दिन, तो आप क्यों होल्ड करोगे? कम है क्या? नॉर्मली अगर आप एफडी करते हो, आपको पूरे साल में 6% मिलता है यार। तो अगर आपको 60% 10 दिन का पैसा लगा के मिल रहा है तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स एटलीस्ट निकालिएगा, बाकी आप भले ही होल्ड करके रखो। और जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया, न्यू वेरिएंट की वजह से बाकी कंट्रीज़ जो स्टेप्स उठा रही है, तो उससे इसका बिज़नेस इम्पैक्ट होगा छोटे समय के लिए। तो अगर आपको होल्ड करना है, जैसे मैंने बताया कि पूरा इंटायरली होल्ड मत करना, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका आउटलुक कैसा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है। अगर आप सब कुछ होल्ड करते हो या फिर आप थोड़े बहुत शेयर भी होल्ड करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप होल्ड करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करो। मतलब एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोविड की वजह से ये इसका बिजनेस इम्पैक्ट होगा, जो कि हमने लास्ट ईयर भी देख लिया, ठीक है। तो और अगर आपको जिस दिन जैसे लिस्ट हो रही है 30th को, अगर आपको इमीडिएटली नहीं बेचना है, अगर आप उस दिन का पूरा देखना चाहते हो कि ये कितना ऊपर तक जाती है, तो 850 का आप स्टॉप लॉस रख लेंगे ना, और उसके बाद आप आराम से इंजॉय कर सकते हो उसका लिस्टिंग गेन, ठीक है। समझ लो ये 1100 पे खुली, पर आप 1100 पे नहीं बेच रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि आप देखना चाहते हो कि पूरे दिन में ये कहाँ तक जाती है। हमें नहीं पता कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एटलीस्ट 850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, और दिन के एंड तक आपको जितना भी मिल रहा है आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस 850 का ज़रूर लगाइएगा। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, जैसे हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, अकॉर्डिंग टू द कंपनी वैल्यूएशन, मैंने बोला कि 690 का जो वैल्यूएशन है वो फेयरली वैल्यूड है, विच मीन्स कि इन्वेस्टर के लिए लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी है। पर अगर ये 1000 रुपये के ऊपर लिस्ट होती है, जो कि चांसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द जीएमपी 1200 के करीब लिस्टिंग दिखा रहा है, लेकिन 1000 के ऊपर अगर ये लिस्ट होती है, इट मीन्स कि इट इज़ ओवर वैल्यूड। ये ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ओके, क्योंकि इसका जो पीई है वो बढ़ जाएगा, और ओवर वैल्यूड में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा आपका एंट्री लेना। क्योंकि 1000 के ऊपर अगर ये लिस्ट होती है, तो आपको नया फ्रेश एंट्री 1000 के ऊपर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट विल बी वेरी रिस्की। ऐसे भी अभी हमारा मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारा मार्केट एग्जैक्ट मतलब टिपिकल बुलिश है, अब ऐसा बोल नहीं सकते। वो बुलिश वाला जो फेस था, अभी थोड़ा सा वो डगमगा रहा है बीच बीच में। आप देख सकते हो, हर 2-4 दिन में एक बार 100-150 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है। फ्राइडे को तो हमने देखा है कि 500 पॉइंट गिर गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डमाडोल सिचुएशन है, इसीलिए आप 1000 के ऊपर एंट्री बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपको एंट्री लेना है तो आप 900 to 980 के बीच में ही एंट्री लीजिएगा गो फैशन में। और ऐसा नहीं है कि अगर ये 1200 में लिस्ट होती है तो वो कभी 1000 के नीचे नहीं जाएगी। बिल्कुल 110% लिख के ले लो, ये ज़रूर 1000 से नीचे इसका प्राइस आना ही आना है। क्यों आना है, इसका रीज़न मेरे पास है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड का लॉकडाउन लगेगा, इसका प्राइस गिरेगा। दूसरा, टेक्सटाइल बिजनेसेस पे लगने वाला है जीएसटी। 12% इंक्रीज़, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है 5% to 12% जनवरी 2022 से। तो अभी अगर ये ना भी गिरे, जनवरी में जैसे ही जीएसटी इम्पोज होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका प्राइस फिर से गिरेगा, क्योंकि ओवरऑल टेक्सटाइल बिजनेस का ही प्राइस गिरेगा, तो इसका भी गिरेगा। तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि 1000 से कम ज़रूर ये आएगा, तब आपको एक अच्छा मौका मिलेगा इसमें एंट्री लेने का। अगर आप फिर भी लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं शायद कभी ना आए ये 1000 के अंदर, और बहुत अच्छी कंपनी आपको मिस ही नहीं करना है, तो आप बहुत ही कम क्वांटिटी आप ख़रीद लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने आपको बोला, कि इसमें रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। लॉकडाउन की वजह से इसमें ड्रॉप आ सकता है शेयर प्राइस में, तो आपको एकदम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, मतलब 2 to 3 ईयर्स एटलीस्ट। और इसका जो भी प्लानिंग है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का प्लानिंग है। तो अगर आप 5 ईयर्स होल्ड कर लेते हो तो हो सकता है आपको अच्छे खासे इंक्रीज पोटेंशियल ग्रोथ इसमें दिखे। कंपनी अच्छी है, इसका पॉजिटिव ज़्यादा है। जो भी मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताया, इसके
पॉजिटिविटी इसमें ज़्यादा है, नेगेटिव कुछ कुछ थोड़े बहुत है जो कि हर गारमेंट सेक्टर को फेस करना ही पड़ रहा है। तो नेगेटिव स्पेसिफिकली इस कंपनी के लिए नहीं है, ओवरऑल गारमेंट सेक्टर के लिए है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर ये 1000 के ऊपर आती है तो फ्रेश एंट्री मत लीजिएगा, 1000 से नीचे में ही फ्रेश एंट्री लीजिएगा। ओके, 900 टू 980 के बीच में आप फ्रेश एंट्री लीजिएगा। अक्यूमुलेशन बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि अभी हमारा कंट्री में ऐसा कुछ चल रहा है पूरे वर्ल्ड में न्यू वेरिएंट को लेके, जिसका इम्पैक्ट गो फैशन में आराम से पड़ सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। ओके, और जिस तरीके से अलॉटमेंट जिनको मिला है उनको तो मैंने बता दिया है। ये लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं ऐसा बड़ा कर देती हूँ। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प हो जाएगा कि करना क्या है। आप आराम से इसको पढ़ के अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पाया, आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रही हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको रीड करके प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ कुछ गेन का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। जिनको भी अलॉटमेंट मिला है मैं उनको बोल रही हूँ, तो गेन का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। 60-70% भी मिलता है तो बहुत है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। भले ही आप होल्ड करना चाहो, 15 के एटलीस्ट अपना कवर करके अपना उसको सिक्योर कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी का होल्ड कर सकते हो। तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।